मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। चलिए, कल भी मीटिंग हुई और कल भी जेपीएससी को अध्यक्ष नहीं मिला और जेपीएससी आज भी अध्यक्ष विहीन है, जिसके कारण युवाओं के जो सपने हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी से सीधी भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, कई प्रमोशन के मामले भी लटके हुए हैं और भी बहुत सारे चीज़ इससे लटके हुए होंगे जो शायद हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि काफ़ी समस्या हो रही है और सरकार के द्वारा कई कैबिनेट किए गए हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद सभी अभ्यर्थियों को लगा था कि चलो चुनाव के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जब प्रश्न पूछा जाता है सरकार और उनके प्रतिनिधियों से, प्रवक्ताओं से, तो उनके द्वारा बस सही कहा जाता है बहुत जल्द नियुक्त हो जाएगा अथवा खोज जारी है। इस तरीके के आपके बयान आ रहे हैं, जिससे शायद स्टूडेंट आपका बहुत ज़्यादा अब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तरह तरह की। और सबसे बड़ी समस्या जो है वह दुविधा की स्थिति में है, जिसे सरकार अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और ऐसी स्थिति में उपाय क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों पर आज हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जो भी मार्केट में थ्योरी चल रहे हैं उसके आधार पर, है ना। इससे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच यहाँ पर आपका शुरू हो चुके हैं। इस फाउंडेशन बैच की जो खासियत है, यहाँ पर पीटी के दोनों पेपर होंगे और मुख्य परीक्षा के 4 जीएस पेपर होंगे। यहाँ पर लिटरेचर पेपर आपके उपलब्ध नहीं है। एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं, जो कि अभी 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन हो रहे हैं। जब तक 11th का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन होंगे। और एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो 14 जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा तक और पीटी कर लेते हैं तो पीटी तक आपका वैलिडिटी रहेगी। मिनिमम 1 साल तो रहेगी ही। कोर्स तो आपका फिनिश करा ही दिया जाएगा। और यहाँ की जो खासियत है, यहाँ पर नोट्स हमेशा अपडेटेड होते हैं, डेली वाइज अपडेटेड, इस तरीके से आप समझ लीजिए, है ना, ताकि किसी भी आपको बुक्स, ओल्ड एडिशन के बुक्स वगैरह नहीं पढ़ना पड़े, जबरन बहुत सारा अजीब अजीब डाटा ना पढ़ना पड़े। टू द पॉइंट आप स्टडी करें, उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा आंसर राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किस तरीके से लिखना है आपको आंसर, उस पर हमारा विशेष जोर है, क्योंकि सिविल सेवा का रिजल्ट जो है इसी पर निर्भर करता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके होते ही हैं। साथ में इस बार एमसीक्यू टेस्ट टॉपिक वाइज लिया जा रहा है, क्योंकि 160 मार्क्स की सवाल है यहाँ पर, है ना। मुख्य परीक्षा में 160 मार्क्स जो जेपीएससी में होता है वो एमसीक्यू से होता है। लाइव टेस्ट होते हैं, क्लास के दौरान भी टेस्ट यहाँ इस बार कराया जा रहा है ना, ताकि एट ए टाइम कितने कम समय में आप उत्तर दे सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ टारगेट टॉपिक जिस तरीके से 7वें जेपीएससी में दिया गया था, 11th में दिया गया था, है ना, उसी तरीके से 14th जेपीएससी में भी आपको टारगेट टॉपिक दिया जाएगा। क्लियर। कुछ सब्जेक्ट के दिए गए हैं, अभी कंप्लीट नहीं दिए गए हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि जब अध्यक्ष ही नहीं है, 11th जेपीएससी का ठिकाना नहीं, तो 14 का तैयारी करके क्या होगा, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो 14th के बाद 15 का तैयारी ना करना पड़े। क्लियर। ऐसी स्थिति को नहीं आने देना है। अगर आपका तैयारी में 1 साल लगना है, आप अगर इसमें 3 महीना देते हैं तो शायद आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। और जब भी वैकेंसी आएगी तो यहाँ समय तो मिलता नहीं है ना। यहाँ पीटी मेंस आपका फटाफट लिया गया, उसके बाद बैठा दिया गया है इंटरव्यू के वेट में। क्लियर। लेकिन मेंस तो ले लिया गया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए चाहे जितना भी नेगेटिविटी हो, अपना काम तो कम से कम फिनिश करके रखिए। हो सकता है कि 14 जेपीएससी के वैकेंसी को निकालने के लिए भी भविष्य में आपको सरकार के पास याचना करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े थोड़ा बहुत, है ना। ऐसी स्थिति में अगर आपके सिलेबस फिनिश रहेंगे
तो इन कार्यों को आप करेंगे और जैसे ही इसका प्रतिफल प्राप्त होगा तो आप आराम से पीटी मेंस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यह काम ही आपका पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद वैकेंसी आपके मेहनत से भी आ जाएगा तो कोई और आपके रिजल्ट को ले जा सकते हैं। इसलिए अपने काम को कम से कम फिनिश रखिए, क्लियर। बाकी साथ में हर चीज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब आते हैं अध्यक्ष पर, है ना। अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत ज़्यादा प्रेशर अभ्यर्थियों के द्वारा, विपक्षी दल के द्वारा, यहाँ तक कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी बनाए जाने के बावजूद अभी तक नहीं हो सकी है। और इसके कारण अभ्यर्थियों के मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है ना। तो जानकारी तो किसी को नहीं है, हमारे पास भी जानकारी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे तथ्य चल रहे हैं, उसके आधार पर कुछ मैंने कलेक्शन किया है। आप सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं है ना। लेकिन दिमाग में तो चल रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं हो रही। अभ्यर्थियों का जो समस्या होता है, एक एक महीना, एक एक दिन जब पार होता है तो किस तरीके से उनको 10 तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले सवाल करते हैं, पड़ोसी सवाल करते हैं, अपने आप से सवाल करना पड़ता है ना, कि जो निर्णय लिए कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिवनेस है। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आप मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे 11th में, 7th में, जिन्होंने उम्र सीमा के लिए संघर्ष किया था, उनको उम्र नहीं मिल पाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग 1-2 मार्क से सफल नहीं हो पाए। आप कम से कम एग्ज़ाम तो दिए, अभी तक क्या मिला है। जब भी नेगेटिविटी मन में आए तो अभी तक क्या मिला है उसको ज़रूर सोच लीजिएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे। और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपने अच्छा किया है, आपने सब कुछ अपना बेहतर दिया है, तो 11th JPSC में आपके साथ बहुत बेहतर होने वाला है। लेट ही सही लेकिन बहुत बेहतर होगा, ईश्वर पर भरोसा रखें। जहाँ तक बात है कि आखिर अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो पा रही है, तो क्या सरकार अनजान है कि अध्यक्ष नियुक्त होना है या नहीं होना है, जरूरी नहीं समझती सरकार। तो ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार अनजान है या सरकार जरूरी नहीं समझती है ना। क्योंकि सरकार के प्रवक्ता भले ही बोले कि 2-4 दिन में हो जाएगा और नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उनको इस चीज़ का तो एहसास है कि JPSC का अध्यक्ष नहीं है, JPSC अध्यक्ष विहीन बना हुआ है। इट मीन सरकार अनजान नहीं है। तो क्या सरकार नियुक्ति करना ही नहीं चाहती है? तो इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि नियुक्ति नहीं करना चाहती है। नियुक्ति तो करना चाहती है ना। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, कुछ आपका सरकारी नीतियाँ का लाल फीताशाही वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके कारण अध्यक्ष नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो सरकारी स्तर पर बयान आया है वो थोड़ा सा आपका आश्चर्य करने वाला बयान है। हर मंत्री, हर प्रवक्ता का बस सही कहना है योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे, ढूंढा जा रहा, बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, क्लियर। तो इस चीज़ को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में आपके योग्य व्यक्ति नहीं हैं, है ना। बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स जो हैं या जुडिशरी से भी हैं जिनको बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे योग्य व्यक्ति यहाँ पर हैं, है ना। अगर यह भी थ्योरी चल रही है कि कोई बनना ही नहीं चाह रहे हैं JPSC के अध्यक्ष, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सरकार आदेश देगी तो आदेश का तो पालन सभी को करना ही होगा, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष से भी कई विद्वानों के द्वारा पूर्व अध्यक्ष से भी इन मामलों को जोड़ा जाता है कि पूर्व अध्यक्ष राज्यपाल से मिलकर के उनके साथ कुछ ऐसी वार्ता हुई है जिसके कारण अध्यक्ष की नियुक्ति में बाधा आ गई है। तो हमारे विचार से अभी सब भी बेकार की बातें हैं, है ना। क्योंकि अध्यक्ष का नियुक्ति हो सकता है रिजल्ट में आपका बाधा आ जाए, उससे स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपका अध्यक्ष की नियुक्ति में बाधा आ जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि उनको किन परिस्थितियों में 1-2 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा था, रिटायरमेंट से पहले, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 10 तरीके से उठता है। लेकिन इस्तीफा जब उन्होंने दे दिया तो इसके बाद नए अध्यक्ष नियुक्ति करने में उससे कोई समस्या नहीं थी, है ना। नए अध्यक्ष नियुक्त होंगे, उसके बाद कुछ आपका होता, उसमें तो कहीं से कोई बाधा नहीं थी। नए अध्यक्ष
की नियुक्ति के लिए कुछ कुछ जो योग्यताएं होती हैं उसको जो भी फुलफिल करते हैं उनको नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए इस मैटर में आपका अध्यक्ष की नियुक्ति कम से कम आपका बाधित है ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट जो है, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी की शिकायतें सरकार को मिली हैं जिसमें कुछ संशोधन करने की इच्छुक है सरकार। क्लियर। तो अगर ऐसा कुछ भी मैटर है, रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए सरकार ही सक्षम है और सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तक जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए भी तो अध्यक्ष चाहिए। प्रोसेस को आप रोक करके रखेंगे तो रिजल्ट में अगर कुछ संशोधन करना है, गड़बड़ी दूर करना है, ठीक है, सरकार के संज्ञान में कुछ मामला आया है, उसके लिए भी तो अध्यक्ष चाहिए। सरकार के कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसके लिए अधिकृत नहीं है कि जेपीएससी के मामलों में खुद अपने आप से वो हैंडल करने लगे, क्लियर, प्रत्यक्ष रूप से। उसके लिए तो संविधान ने उनको शक्ति ही नहीं दी है, उसके लिए भी तो अध्यक्ष चाहिए। री एग्जाम रीचेक वाले भी आपके हल्ले चला करते हैं कि री एग्जाम हो सकता है, मेंस का रीचेक हो सकता है। इससे परेशान नहीं होना, हमारे विचार से ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। यह रिमर्स के सिवा आपका कुछ नहीं है। और बाय द वे, इसको 1 मिनट के लिए सही भी मान लिया जाए तो री एग्जाम रीचेक कब होगा? जब वहाँ अध्यक्ष रहेंगे। इसमें अध्यक्ष नियुक्ति में क्या बाधा है? तो इसलिए ये कंसेप्ट अध्यक्ष नियुक्ति से जोड़ना कहीं से आपका सही नहीं है। इसके अलावा जो आपका आंदोलन से भी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं कि आंदोलन के कारण सरकार का ईगो हर्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शायद जो आंदोलन वगैरह होता है तो सरकार देखती भी होगी या नहीं, उसके बारे में जानना भी चाहती होगी कि या नहीं, सरकार के जो प्रमुख मेंबर है वह भी कहना मुश्किल है। इसलिए आंदोलन के माध्यम से जब आप अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते हैं, इससे सरकार और प्रशासन को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होता है ना। इसलिए उसके चलते भी आपका अध्यक्ष नहीं रुका है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो कोर्ट में भी आपका मामला है, ये मामला कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इससे सिर्फ 11th जेपीएससी तो प्रभावित है ही नहीं, इससे सिविल जज का प्रभावित है, सीडीपीओ का प्रभावित है, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियाँ प्रभावित हैं और जूनियर इंजीनियर के प्रमोशन प्रभावित हैं, अन्य प्रमोशन, कई प्रमोशन आपके प्रभावित हैं। सारे जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही ये सारे प्रोसेस बढ़ जाएंगे। आखिर इसे सरकार कब तक रोक पाएगी? क्लियर। क्योंकि हर तरफ से सरकार पर प्रेशर है, न्यायालय का प्रेशर है, खुद भी सरकार सोच रही होगी कि काफ़ी लेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में आपका पहला तो उपाय है कोर्ट को संज्ञान में इस मामला को लाना चाहिए कि अध्यक्ष की नियुक्ति 7 महीने से नहीं हुई है। कोर्ट के द्वारा भी निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, क्योंकि यह कोई आपका ऐसे तो कार्यपालिका मैटर है और ये पूरी तरीके से सरकार के हाथ में दे दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा विशेष हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन 8-10 संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष झारखंड में खाली हैं लंबे समय से, जिसमें आपका जेपीएससी भी शामिल है। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के द्वारा आदेश ही दिया जा सकता है और सरकार के द्वारा अगर टाइम ले लिया जाता है तो कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं होता है, उनके द्वारा समय फिर दे दिया जाता है ना। और हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि कार्यपालिका मामलों में या नीतिगत मामलों में न्यायालय को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये स्थिति कोर्ट की शक्तियों को भी लिमिटेड करती हैं। आंदोलन की जहाँ तक बात है तो आंदोलन आप संवैधानिक तरीके से करेंगे। सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स हैं आप, 2-4 पुलिस को डिप्यूट कर दिया जाता है और उसके बाद आप दिन भर काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद सरकार तक अपने मैटर को पहुंचा देते हैं। लेकिन अंततः नियुक्ति तो उन्हीं को करना है ना, सरकार को ही करना है। आप हल्का फुल्का प्रेशर जरूर बना देते हैं, लेकिन नियुक्ति अंततः सरकार को करना है। और एक जो आपका पक्ष है आंदोलन में, आपका आदिवासी संगठन, जैसा कि आपको पता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आप मान सकते हैं। जेपीएससी 11th की पीटी हुई थी तो भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और उसमें गलत उत्तर दे दिया गया था, डोम्बारी बुरू से रिलेटेड था।
आदिवासी संगठनों के द्वारा इसका विरोध तुरंत किया गया और जेपीएससी के द्वारा यथाशीघ्र उसमें सुधार की गई, है ना। अगर आदिवासी संगठन के द्वारा सरकार पर दबाव डाला जाता है इस संदर्भ में कि जेपीएससी के अध्यक्ष को यथाशीघ्र नियुक्ति कर दी जाए, तो निश्चित रूप से सरकार के मामले में प्रभावी तरीके से संज्ञान में जा सकता है, क्योंकि एक जो आपका मामला आ रहा नियुक्ति बाधित होने में जो हो सकता है रेड टेपिज्म, क्लियर, लाल फीताशाही, फाइल जिस तरीके से झारखंड में लटके हुए रहते हैं, वैकेंसी के फाइल, नियुक्तियों के फाइल, है ना, हो सकता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के फाइल भी रेड टेपिज्म का शिकार, लाल फीताशाही का शिकार हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन हो जिसमें सशक्त और प्रभावी तरीके से आंदोलन किया जाना चाहिए, जिसमें तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि सरकार तक अपनी बातों को प्रभावी तरीके से पहुंचा सकें, और उसमें अगर आदिवासी संगठनों का साथ दिया जाता है, चूँकि ये रजिस्टर्ड संगठन है आदिवासी संगठन, है ना, इनके द्वारा अगर डिमांड किया जाता है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में प्रभावी तरीके से लाया जाएगा और इस पर जल्द कार्रवाई होने की संभावना है, ठीक है। विपक्षी दल के द्वारा निरंतर इस मुद्दे को उठाया तो जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो सड़क पर आकर के आंदोलन वगैरह करना, तो विपक्षी दलों में इस चीज़ का भाव देखा जा रहा है। बयान तो काफ़ी दिए जा रहे हैं, उसको भी काउंटर बयान कर दिया जा रहा है कि आप प्रतिपक्ष का नेता नहीं नियुक्त कर पाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सरकार के पास मामले तो संज्ञान में है ही कि जेपीएससी का अध्यक्ष खाली है, जेएसएससी का अध्यक्ष खाली है, वो भी प्रभार के भरोसे चल रहा है। तो सरकार अगर खुद से आगे बढ़ करके नियुक्त कर देती है, सरकार के पास अगर कुछ प्लानिंग होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति की खोज शायद हो रही हो या हो चुकी है, ठीक है, जिसको नियुक्त करना जेपीएससी के भविष्य के लिए बेहतर रहेगा, तो सरकार अगर खुद कर देती है तो वह मैटर ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। लेकिन चूँकि 18 तारीख का कैबिनेट भी क्रॉस कर चुका है, अगला कैबिनेट कब होगा, होली के बाद होगा, होली के पहले होगा, पता नहीं है। और विदाउट कैबिनेट आज तक अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ नहीं है, लेकिन जैक बोर्ड के अध्यक्ष में कैबिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो कि हाँ नियुक्त कर देना है, सरकार निर्णय ले लेती है नियुक्त कर देना है, तो शायद कैबिनेट की भी ज़रूरत नहीं है, वो एट ए टाइम आपका नियुक्त हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में सरकार को करना चाहिए कि सिचुएशन को कम से कम स्पष्ट कर दिया जाए। जो एक डायलेमा, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या होगा, कब होगा, इस साल होगा कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। जब मन नेगेटिव होता है तो केवल नेगेटिव सोच आपका आने लगते हैं, है ना, दिमाग में एक तनाव उत्पन्न होने लगता है, फिर किसी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो सरकार को कम से कम एक गार्जियन की तरह अपने जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, उनके समक्ष स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, उनको उचित आश्वासन उचित मंच से दिया जाना चाहिए, पत्रकारों के द्वारा पूछने से नहीं। जेपीएससी को भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ आप लोग चिंता नहीं करें, इस तारीख को अध्यक्ष मिल जाएगा, इन कारणों से अध्यक्ष की नियुक्ति बाधित है, क्लियर। अगर इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाता है जेपीएससी और सरकार के द्वारा उचित मंच के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, तब शायद अभ्यर्थियों की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। और यह भी बताया जा सकता है कि किन्हें नियुक्ति किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा कुछ समय लिया गया है कि नहीं, कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करेंगे। तो इस सारे सिचुएशन को अगर क्लियर कर दिया जाता है सरकार के द्वारा तो बहुत बेहतर रहेगा अभ्यर्थियों के लिए। और यह भी समझना होगा सरकार को कि यह अपने ही युवा हैं, जो झारखंड के युवा हैं, और मुख्य परीक्षा देना या इंटरव्यू देना, इसमें कुछ खास युवाओं के लिए ही यह संभव होता है, जो निश्चित रूप से काफ़ी मेहनती होते होंगे। और जब वो जेपीएससी क्लियर करेंगे, जेपीएससी जैसा कठिन सिलेबस वाला आयोग को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने की, मेंस क्लियर करने की, इट मीन्स उनमें कहीं ना कहीं आपका बीपीएससी क्लियर करने की संभावना है, आईएएस क्लियर करने की संभावना है। जब इतने मेरिटोरियस युवा तनाव में रहेंगे तो यह राज्य के भविष्य के लिए उचित नहीं है। अधिकारियों की तो कमी है ही, अगर 11th जेपीएससी की नियुक्ति हो जाती है तो अच्छे अधिकारी राज्य को मिलेंगे जो विकास कार्य में सहयोग करेंगे। तो
ऐसी स्थिति में आपको जो करना है, आपको यही करना है कि समय को बर्बाद मत कीजिए। तनाव तो काफ़ी होता है, मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन 14th जेपीएससी का आंसर राइटिंग वगैरह जो करना है, जिनको टारगेट है कि अगला जेपीएससी हमारा है, चांस मिलने वाला है, तो पीटी हो, मेंस हो, जो भी है, थोड़ा बहुत अपना 4-5 घंटा तैयारी करते रहिए। क्योंकि क्या सिचुएशन हो जाता है लास्ट आवर में, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग खुद मेंस दिए हुए हैं, कोई 1 मेंस दिए हैं, कोई 2-3 भी दिए हुए हैं। तो क्या लास्ट आवर में झारखंड में होता है या कोई भी सिविल सेवा में, लास्ट आवर में बहुत सारा आपका रिवीजन एक साथ करना होता है। आज अगर कुछ टॉपिक पर भी आप कमांड कर लेते हैं, मेंस के 5 पेपर में 2 पेपर भी क्लियर कर, जो आपका लिटरेचर है उसमें कुछ सुधार करना है, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में अपने समय को क्रॉस कीजिए, पार कीजिए। और उसके अलावा जिनको लगता है कि आईएएस की तैयारी करनी है तो आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि इंटरव्यू का ही तैयारी करते रहना है, हमारा कोई चांस अब नहीं बचा हुआ है, तो इंटरव्यू की ही तैयारी करते रहिए। क्योंकि आज है कल तो अध्यक्ष नियुक्त होगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए आपका टल गया, ऐसा कुछ नहीं है। उतना भी ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइए, है ना, जो आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि जब आप अधिकारी बनेंगे तो हर दिन ऐसी समस्याएं आएंगी, है ना, जिसका लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शायद ये सोचने का उस समय आपको अधिकार नहीं होगा, है ना। आम जनता के लिए आपका इस सब अधिकार है, उन लोग कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो आपको भेजा वहाँ पर जाएगा, है ना, कि आप नहीं घबराएंगे चाहे कोई भी समस्या हो। इसे भी आप एक समस्या के रूप में मानिए। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, लाइफ का एक बहुत बड़ा आपका सबक होने वाला है। पहला जेपीएससी से लेकर के 7वां, जब 7 जेपीएससी हुए हैं, और ये वास्तव में 11वां नहीं है, 8वां जेपीएससी है। नंबरिंग बदल देने से कुछ नहीं होगा। और कई बार ये भी थ्योरी चलता है शायद भाजपा जीत जाती आपका जेएमएम की जगह, तो अभी तक फाइनल आ जाता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। सारे दलों को यहाँ मौका मिला है। जेपीएससी जेएसएससी के मामले में सारी दलों की सरकार, है ना, उदासीन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनको भी सोचना होगा, अगर हमारे पड़ोसी राज्यों में बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्लियर, उत्तर प्रदेश, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं अच्छी व्यवस्था हो सकती है ना। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, हर जगह जितना आपको 50 पोस्ट ही निकालना है हर साल, टाइमली निकालिए, टाइमली फिनिश कीजिए। कैलेंडर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद ही पहले मीटिंग के बाद कहा था कि कैलेंडर जारी करेंगे 1 महीने के अंदर। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि उनकी सोच है कि कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर से बेहतर होता है, तब ना उन्होंने बयान दिया होगा, क्लियर। फिर आखिर उनके द्वारा दिए गए बयान को भी क्यों नहीं लागू किया जा सका है, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी राज्य सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। और अभ्यर्थियों की मांग कहीं से गलत नहीं है ना, और ये मांग अभ्यर्थी की ओर से नहीं उठनी चाहिए था। सरकार और उनके अधिकारियों को आगे बढ़ करके इस समस्या को खुद ही सॉल्व करना है कि अध्यक्ष अगर नहीं है जेपीएससी जैसे आयोग का, उसकी नियुक्ति यथाशीघ्र होनी चाहिए। इसमें इंतजार नहीं किया जा सकता है, ताकि नियुक्ति प्रक्रियाएं चल सकें सामान्य रूप से और मेधावी युवाओं के साथ न्याय मिल सके, वो आराम से स्टडी करें, न कि सड़कों पर उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़े, क्लियर। और शायद बहुत बेहतर होने वाला है फ्यूचर में। और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। सरकार ज़रूर सुनेगी आपकी, है ना। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जितना संभव होता है संवैधानिक तरीके से अपना प्रयास भी जरूर रखिए। कोर्ट पर भी भरोसा रखिए, उनके पास उनके संज्ञान में भी मामला को ला सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि 14th जेपीएससी में जिनको भी जुड़ना है यथाशीघ्र जुड़ जाइए, बाद में समय नहीं मिलेगा। आप 1 महीना पहले हमारे पास भी आएंगे तो मैं विशेष कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। हाँ, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं
जो कई बार मेंस दे चुके हैं, आंसर राइटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो 1-2 महीना पहले आके भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं उनके लिए संभव नहीं है। यही आपका 100% ट्रूथ है। और जिनका जेपीएससी सिलेबस वगैरह फिनिश हो चुका है, आईएएस वगैरह के लिए विचार कीजिए, बीपीएससी दे सकते हैं। जहाँ तक यहाँ बीपीएससी आईएएस की बात है तो थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा। जेपीएससी के चूँकि इंग्लिश मीडियम के मेंस के नोट्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ बीपीएससी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर आईएएस का